भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। इसके बाद भी रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। एसईआर रिपोर्ट के अनुसार से 83% एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक सड़ा आम है जिसे आप ना चाहते हुए भी खाना चाहते हैं। ये जो फोटो में लोग स्पाइडरमैन की तरह लटके हुए हैं, आग लगी है क्या? नहीं, एक्चुअली में ये फोटो है बिहार की, जहां बोर्ड एग्जाम चल रही है और उन स्टूडेंट के पेरेंट्स और रिलेटिव एग्जाम में चीटिंग करने के लिए मदद कर रहे हैं। और इस पिक्चर से यह साफ हो रहा है कि हमारे सिस्टम को टैलेंटेड बच्चे नहीं चाहिए, उनके चाहिए पढ़े लिखे गंवार जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, जो उनको 10 से 20 हजार की जॉब दिला सके। एक्चुअली में हम पढ़ते क्यों है? हमारा एजुकेशन के पीछे मोटिव क्या है? पढ़ाई लिखाई करके जॉब करके अच्छे पैसे कमाना, इन द एंड पैसा ही कमाना हमारा मोटिव है। फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल नॉलेज देती ही नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि पूरी साल सिलेबस को खाकर रट्टा मार के साल के एंड में एग्जाम में उल्टी करो और 2 साल बाद पढ़ा हुआ हार्डली 10 to 15% ही याद है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना जबरदस्त है कि ना तो इसमें एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आज देश का बच्चा जिस चीज का शिकार है, उस चीज का आखिर शुरुआत कैसे हुई थी? तो एक कहानी शुरू होती है 1835 के अंदर, जब भारत के ऊपर ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश का बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर ट्रेड के बहाने घुसकर सारी चीज अपनी कंट्रोल के अंदर ले ली थी। लेकिन इनके इन इन्वेजन का मेन पर्पस था बिजनेस और प्रॉफिट। अब क्योंकि इस वक्त ज्यादातर इंडियन ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ स्किल्ड थे और ना ही उनको इंग्लिश बोलना आता था, जिस चीज के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना गोल अचीव करने में दिक्कत आने लगी थी। और इसके बाद डिसाइडेड टू प्ले लॉन्ग टर्म, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से थॉमस बेबिंगटन मैकाले नाम के एक व्यक्ति को बुलाती है। उनको और कुछ नहीं बल्कि द फादर ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यह वही इंसान था जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का डिजाइन किया था। ब्रिटिश की मूव के बाद ये दोनों प्रॉब्लम अगले 100 सालों तक सॉल्व हो गई। अब उनके पास स्किल्ड लोग थे जो कि उनके हिसाब से बिना कुछ सवाल पूछे काम करे। और इसके साथ साथ क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज बना दिए थे तो लैंग्वेज का बैरियर भी हट गया था। और इसके बाद आता है सन 1947, भारत आजाद होता है और ब्रिटिश अपने देश वापस लौट जाते हैं। लेकिन एक चीज अपने पीछे छोड़ जाते हैं और वो था उनकी बनाई गई एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम आज तक भी चला रहे हैं। एजुकेशन सिलेबस की बात करें तो इंडियन सिलेबस क्या है भाई साहब? A² B² का होल स्क्वायर। क्या होगा साहब? कमेंट में टाइप करके बताओ किस किस को अपनी जिंदगी में A² B² काम आया, किसको साइन थीटा cos थीटा काम आया, किसको पाइथागोरस प्रमेय में आगे जाकर काम आई है। भाई साहब क्या कर रहे हो जीवन में? कम से कम ऐसी चीजें तो सिखा दो जो हमें काम आती हैं। खाता कैसे खुलवाना है, पैसे कैसे कमाना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, पैसे से पैसे कैसे बनाना है, कर्ज से कैसे दूर जाना है, ये सारी चीजें वास्तव में काम आएंगी। वो तो सिखा नहीं रहे हो। सारी लड़ाई की नाम 1600 में ये हुई, 1500 में ये हुई, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, ये यहाँ मरा, ये यहाँ मरा। अरे भाई गूगल में 1 मिनट में देख लेंगे। ऐसी चीजें क्यों रटवा रहे हो जो आउटडेटेड है? ये छोटा सा ब्रीफ में दे दो, ठीक है, पता होना चाहिए। ब्रीफ में साइड में दे दो, रटवा क्यों रहे हो? हाँ जोड़कर निवेदन है भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज दो जो काम आएंगी। मुझे किताब की सारी चीजें पढ़ाते हो, मैं रटा मार के 100 नंबर लाता हूँ और घर वाले की आंखों का तारा हो जाता हूँ। और जब मैं इंटरव्यू में जाता हूँ तो मेरा टाइम फिक्स हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बातें पूछी जाती है, वो तो मुझे आती नहीं है। इंटरव्यू में मैं कह दूंगा अरे मैं ऑफिस का काम नहीं करूंगा, मुझे पूछ लो तराइन का युद्ध कब हुआ था। अरे भाई साहब युद्ध छोड़ो, काम करो पहले। अंग्रेजों ने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ाना, पर पढ़ाकर कोई चला जाएगा, लेकिन टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समझाना। लड़का समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का को आपके समझाने के बाद भी डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है। यहाँ पर पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट तरीके से बिहेव करने से इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की ग्रोथ पर। उन्हें खुद से इनोवेटिव उठाने पड़ेंगे करियर के बारे में। एक्सप्लोर गेन करे वो खुद, और खुद से नॉलेज गेन करे। ये सिर्फ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स भी करने की ट्राई करे ताकि उनका पुराना माइंडसेट चेंज हो सके। यहाँ पर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बच्चों की जिंदगी की सवाल नहीं है, सिर्फ उनके कैरियर और उनकी सैलरी की सवाल नहीं है, बल्कि देश की डेवलपमेंट की सवाल है। ज्यादातर डेवलप देश में आपको दिखेगा कि हर तरीके का प्रोफेशन है और कैरियर को उतना ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब देश के हर तरीके के प्रोफेशन में लोग काम करते हुए मिलेंगे, तभी होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट होगी देश की। धन्यवाद।